डैस्टर्स रेक्टेंगल, मैं सर्किल बना दिया। सर्किल का क्या हो सकता है? सॉलिड एस्फीयर, क्या होगा? सर्किल का एस्फीयर, ठीक है। ट्रायंगल कोन, आप आइसक्रीम खाते हो, कोन होता है, खाते हो, या पिरामिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेप। अब आओ हम एंगल पे आते हैं। अभी बुक्स पे मैं चल रहा हूं, बुक्स के टॉपिक पे, शेप्स एंड एंगल्स। शेप क्या हो गया? आकृति, हिंदी में एक आकृति, एंड एंगल्स मीन्स कोण। अब आप आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स इन मैथमेटिक्स? इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में एंगल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हैंड पे ही ले रहा हूं, ठीक है, हाथ पे। इट इज एक्यूट एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, इट इज द एक्यूट एंगल, इट इज लेस देन 90 डिग्री। acute angle is less than 90 degree. What is the question is right? What is the 90 degree right angle? 90 स्ट्रेट, यानी कहीं भी फोर्स में आप लोगों ने परपेंडिकुलर पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर, यहां पे जो भी एंगल बनेगा ये क्या होगा? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। कितना? या तो हम इसे बोलते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। दो एंगल हो गया, एक क्या हो गया? हमने हाथ को ऐसे अपने कंधे पे, इट इज मेक द एक्यूट एंगल, स्ट्रेट कर लिया, इट मीन्स राइट एंगल्स, इट मीन्स राइट एंगल। अब इसको थोड़ा सा और मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। विच ऑब्ट्यूस एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से हम ऐसे मुड़ गए तो एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया ना, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी इट मीन्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट एंगल। जैसे स्ट्रेट एंगल हमने लिख दिया, क्या लाइन खींच दिया, मैंने अपने हैंड्स को क्या कर लिया? ऐसे, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। यहां जो एंगल बनेगा इट मीन्स स्ट्रेट, इट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इट इज द सिंबल ऑफ डिग्री, डोंट जीरो या पॉइंट, डिग्री, सिंबल ऑफ डिग्री। हमें एंगल्स को मेजर किस में करते हैं? डिग्री में। अंडरस्टूड? सो मैनी स्टूडेंट्स आर लेट, वाई भाई? वन मिनट बेटा, जस्ट आई चेक इट। यस, ऑनलाइन एंड डीवीपी दोनों ग्रुप में गया। ओके, या कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट एंगल। अब हम आ रहे हैं अनदर, फिर मैंने एक्यूट बना लिया, सॉरी स्ट्रेट एंगल ऑलवेज 180 डिग्री, 100 हमेशा। स्ट्रेट एंगल और एक राइट एंगल है जो हमेशा फिक्स है। राइट एंगल मीन्स ऑलवेज 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल मीन्स ऑलवेज 180 डिग्री। अगर मैं यहीं पे एक और ऐसे इस लाइन को बढ़ा दूं तो 90 डिग्री इधर बन रहा है, और हियर इज अनदर 90 डिग्री, यानी 2, तो 90 कितना हो गया? 180। इट मीन्स स्ट्रेट एंगल हमने क्या किया? साफ ऐसे एरो किया, इस पे हमने राउंड कर दिया। ये डिग्री क्या है?
180 डिग्री। अब जस्ट फोल्ड, मैं अपना फोल्ड किया हैंड, आउटसाइड ऑफ एक्यूट एंगल, इससे बाहर, it is reflex angle, it is reflex angle, it is more than 180 degree but less than 360 degree. Reflex angle is always more than 180 degree but less than 360 degree. Understood? How many types of angles? Acute, obtuse, acute, right, obtuse, straight and 5 is reflex. ये हो गया एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, फोर्थ में भी आप पढ़े होंगे, 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़ा होगा, जरूर याद भी होगा आप लोगों को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब आइए, मैं आपके बुक पे आ रहा हूं। रोनी एंड मोहनी आर ट्विन सिस्टर। ट्विन सिस्टर मीन्स जुड़वा बहन है, ट्विन मीन्स जुड़वा, ठीक है। She born, they love doing the same things, एक ही चीज को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी जिसका इंटरेस्ट अगर एंगल बनाने में है तो दूसरे का भी एंगल्स बनाने में था, यानी उनकी हैबिट्स क्या थी, सेम, मिलता जुलता एक दूसरे से। अक्सर होता है ट्विन सिस्टर्स या ट्विन ब्रदर्स होते हैं जो भी जुड़वा, उनकी हैबिट्स एंड नेचर मिलते जुलते हैं। नाउ one day when they were making shapes with match sticks, शेप बना रहे थे किसके हेल्प से, मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स मीन्स माचिस की तिल्ली, देखो माचिस देखियो, घर में यूज होता है, वैसे तो लाइटर यूज होता है लेकिन अगर बत्ती जलाने के लिए मम्मी माचिस यूज करती होगी। तो मैच, उसमें जो स्टिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मैच स्टिक्स। तो किससे बना रही हैं, मैच स्टिक्स। सैला गेव देम ए चैलेंज, सैला एक चैलेंज दे रही है किसको, दोनों को, both are Roni and Moni. Roni will make a shape, Moni has to make the same without looking at it, but she can ask question, एक दूसरे को बिना देखे हुए, क्योंकि उनकी हैबिट्स और बहुत सारे नेचर से एक दूसरे मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने चैलेंज कौन दिया, सैला, क्या बनाने के लिए, शेप्स बना रहे हैं, द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स। Oh, that is so simple. Roni made the shape. क्या रोनी बनाया, मोनी it is closed shape या on open shape। तो रोनी ने जवाब दिया closed shape। तो what do you mean the closed shape? First of all, you understood to what is the meaning of closed shape। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया आपको, स्क्वायर है ये, अब स्क्वायर है, ये क्या हुआ, चारों तरफ से शेप क्या है, क्लोज है, ठीक है। अगर इसी में मैं इसे ऊपर से इरेज कर दूं ये लाइन, एक क्लोज शेप होगा नहीं, द टॉप साइड इज ओपन, टॉप साइड इज ओपन, तो क्लोज शेप नहीं होगा, ठीक है। यानी शेप एक क्लोज नहीं है एक दूसरे से, अब एक क्लोज शेप हो गया, ठीक है। रोनी मेड दी शेप, आप अपने बुक्स में देखिए कैसा बनाई है, इन्होंने यूज किया है 6 मैच स्टिक्स। हाउ मेनी, 6 मैच स्टिक्स। इज इट क्लोज शेप या नो, और एन ओपन शेप, खुला हुआ शेप है कि क्लोज शेप है। रोनी इट इज क्लोज शेप, रोनी क्या बोल रही है, इट इज अ क्लोज शेप, बंद शेप है। फिर मोनी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर, हाउ मेनी साइड्स, यू काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 साइड्स। सी द बुक्स, सी द बुक्स, इन बुक्स में देखो आपको ये क्या बनाया, 6 शेप्स है, कितने, इसके साइड कितने हो गए, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 साइड हो गए 6।
रोनी क्या जवाब दे रही है? व्हाट इज रिप्लाई द मोनी? इट हैज 6 साइड्स। वो क्लू दे रही है किसको? मोनी को। मोनी मेड दिस, मोनी ने क्या बनाया? दूसरा। देखो अपने बुक्स में एक दूसरा शेप बनाया है। नाउ यू गिव द आंसर्स। अब आपको आंसर देना है। इज इट इज क्लोज शेप डैश? यस, देखो तो क्लोज शेप है। यस। डज इट हैव 6 साइड्स? काउंट इट। 1 2 3 4 5 6। 6 साइड्स भी हैं। यस, इट्स आल्सो 6 साइड्स, बट इट इज नॉट द सेम। लेकिन जो ऊपर शेप रोनी ने बनाया है, सॉरी मोनी ने, और जो रोनी का है, दोनों शेप एक जैसे नहीं है। साइड भी सेम है, फेस भी सही है, दोनों का फेस 6 है, इसका भी फेस 6 है, क्लोज शेप है, क्लोज शेप है, बट व्हाट इज चेंजिंग? द शेप में चेंज आ गया है। किसमें? शेप में। ये आप भी बनाओगे आगे, अभी बुक्स में मैं दूंगा, बट it is not the same as the one made by the Roni. So Moni tried again. मोनी ने क्या किया? फिर ट्राई किया, तो उसके बाद उसने क्या बना दिया? दिस इज व्हाट शी मेड। क्या बना दिया? थर्ड देखो पिक्चर्स अपना, इसमें भी साइड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और क्लोज शेप ही है। अब आओ यहाँ पे, इज इट क्लोज शेप विथ 6 साइड्स? आप देखो तो थोड़ा ध्यान से, इट इज द क्लोज शेप 6 साइड्स। यस, ठीक है। यस, इज इट द सेम ऑफ द अदर मेड बाय रोनी? सेम तो नहीं है, शेप सेम नहीं है, बट साइड एंड फेसेस आर सेम। साइड और फेसेस क्या हैं? सेम है, ठीक है। इसमें यस डिस्कस। इज देयर सम, बुक्स में करते चलना बेटा, डोंट फॉरगेट इट। इसे बोलना मत, इसे करते चलो जैसे मैं लिखा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी एक्टिविटी है मैथ मैजिक में, सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे नहीं होगा, आपको करना होगा। अंडरस्टूड? वैसे मैं भेजूंगा स्टडी मटेरियल जिसमें सॉल्व करके रहेगा, आप देख, पहले अपने से ट्राई करना, फिर मैं जो मैं भेजूंगा उससे देख लेना, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स आप करोगे खुद। अनदर स्टार क्वेश्चंस। मोनी ट्राइड, मोनी ने फिर ट्राई किया क्या? व्हाट? अगेन, बट गॉट डिफरेंट शेप। लेकिन फिर उसने क्या पाया? एक दूसरा शेप पा गया, डिफरेंट शेप्स, ठीक है। गेस एंड मेक 2 more shapes Mohini could have made. Mohini is now tried of trying and asked Saila what to do. Saila से बोली कि क्या किया जाए? If you ask for the angles that the matchsticks made at the corners, you can do it. Oh, so let us look for the angles. अब हम क्या से टैली करें? एंगल से। किसी भी शेप में, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है इन ब्लैक बोर्ड, तो हाउ मेनी शेप इज साइड इज? 1 2 3 4, कितने हो गए? देखो तो, 1 2 3 4। फेसेस कितने हो गए? अब कॉर्नर, एंगल्स, एंगल्स क्या हो जाएगा? इट इज एंगल। मैं एरो लगा रहा हूं जहां पे, इट इज एंगल। 1 एंगल, 2 एंगल्स, 3 एंगल्स एंड 4 एंगल्स। 4 एंगल हो जाएंगे इसमें, यानी साइड हो गया 4, 4 एंगल हो गया। उसी तरह से रोनी यहाँ पे पिक्चर जो बनाई है, लुक एट द एंगल्स एंड मार्क इन दिस शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस? व्हाट इज, कोई अंतर इसमें दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 मैच स्टिक्स है। अनदर मोनी जो बनाई है 1 2 3 4 5 6, 6
अगेन जो बनाइए इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं सारे में, सभी में. सी द बॉक्स. सी है हाउ मेनी द मैच स्टिक्स मेक ए स्मॉल एंगल. 2. जस्ट 2 मैच स्टिक्स लिया जाए हम अगर लें तो एंगल बन सकता है ना. सपोज माई फिंगर इज नो फिंगर, आई टेक इट चॉक, सपोज इट इज द मैच स्टिक्स. अब हमने इसे यहाँ बना दिया. अब जैसे इसे क्लोज करते जाओगे क्या होगा, स्मॉल एंगल बनेगा. जैसे इसे बड़ा करते जाओगे क्या होगा, बिगर एंगल, बड़ा एंगल बनता जाएगा. जस्ट बनेगा. जैसे क्लोज करेंगे ये क्या होगा, स्मॉल एंगल. यानी 2 मैच स्टिक्स मेक ए स्मॉल एंगल या बिगर एंगल्स. यहां पे दिया हुआ है सी हाउ द मैच स्टिक्स मेक ए स्मॉल एंगल, ए बिग एंगल एंड ए बिगर एंगल. कैसे बनते हैं आप देख रहे हो. अभी मार्केट खुला नहीं है, नहीं तो मैं बोलता रबर ट्यूब के लिए, लेकिन नहीं, मार्केट अभी नहीं जाना है आपको. जस्ट ऐसे ही आप सीधे आप, मैंने सपोज इट इज द मैच स्टिक्स, मैंने 2 चौक लिया है. अब मैंने इसको क्लोज किया. जैसे क्लोज होगा ये कौन सा एंगल बनेगा, वेरी स्मॉल एंगल. और जैसे जैसे दूर होगा ये तो क्या होगा, बिग एंगल्स, बड़ा एंगल बनेगा. और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल 180. अभी क्या बन गया 180 बन गया. इससे भी बड़ा अगर हम कर दें कि ये रिफ्लेक्स, हम इस साइड से कर दें और पूछें कि व्हाट इज द दिस साइड, इट इज द एंगल, और मैंने घुमा दिया इसको बाहर से सपोज ऐसे, और एक बाहर से पूछ दिया मैंने, यानी एक मैच स्टिक यहां और ये दूसरा, तो सबसे बड़ा एंगल बन गया हमारा क्या, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल. यानी मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, बड़ा हो गया. एक्यूट बन रहा है, इट मींस लेस देन 90 डिग्री, सो स्मॉलर एंगल, इट इज स्मॉलर. तो 2 मैच स्टिक से हम छोटा भी एंगल बना सकते हैं और बड़ा भी एंगल बना सकते हैं. अंडरस्टूड. नाउ वाओ, व्हेन द एंगल चेंज द शेप चेंज सो मच. जैसे जैसे हम शेप चेंज कर रहे हैं एंगल का, वैसे वैसे ही एंगल शेप चेंज करेंगे तो क्या होगा, एंगल भी बदलता चला जाएगा. जैसे फॉर पहले हमने मैच स्टिक्स को ऐसे रखा, सपोज 2 मैच स्टिक्स, तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा, वेरी स्मॉल. टेक अनदर 2 मैच स्टिक्स, बड़ा कर दिया, ये बड़ा बना. दूसरा मैंने ये क्या बन गया, राइट एंगल. 2 ही मैच स्टिक से हमने ले लिया, जस्ट लाइक इट इज द ऑब्ट्यूस एंगल. इसी मैच स्टिक्स को 2 मैच स्टिक्स ज्वाइंट ईच अदर, दोनों को हमने यहां जोड़ दिया. एक मैच स्टिक दूसरा मैच स्टिक, इट मींस स्ट्रेट एंगल बन गया, बहुत बड़ा. 5th एक्यूटी बना के हमने इसे बाहर साइड से पूछ दिया आपसे, ये क्या हो गया, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल, द बिगेस्ट एंगल. और एक आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि व्हाट इज द मीन द जीरो एंगल. अगर मैं कहूं कि जीरो एंगल बनाओ, क्या करोगे, व्हाट टू डू. एंगल पढ़ रहा है हम लोग, थोड़ा आपसे मैं पूछूं, कभी सुने हो जीरो एंगल्स, आर यू लिसनिंग. यस सर. यस सर. हाँ यस बोलो. जीरो एंगल्स मींस सर इट इज इक्वल टू 360 डिग्री. या 360 डिग्री. इसे बोलते हैं हम, क्यों जीरो एंगल क्यों बोलते हैं बेटा, देखो मैं समझा दे रहा हूँ कि व्हाई कॉल्ड जीरो एंगल्स, क्यों इसे जीरो एंगल्स बोलते हैं. जैसे दिख रहा है आपको, मैंने स्ट्रेट एंगल लिया, हियर इज मेक
180 degree, and another side make 180 degree. Total it is Equals to 360 degree. So we called what? zero degree. आर्यन गुप्ता। ये क्या हो गया? ये जीरो बन गया कि नहीं? ये जीरो हो गया। यस सर। तो कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल। एनीवन यू आस्क व्हाट डू यू मीन इन जीरो एंगल्स? तो 360 डिग्री। लर्न इट, ठीक है? Yes, sir. ओके, कम टू द पॉइंट। आइए अब फिर बुक्स पे आते हैं हम। प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 18। Look at the shape and answer. Look at the shape and answer. इस शेप को देखो और आंसर दो। Look at the angle mark in dash color is the biggest angle. इसमें ब्लैक कलर है, देखो तो ध्यान से, सीधा केयरफुली। इस एंगल में ब्लैक दिख रहा है तुम्हें? बुक्स में देखो जो ब्लैक लिखा हुआ, द एंगल्स मार्क इन ए ब्लैक कलर इज द बिगेस्ट एंगल। ये सबसे बड़े एंगल्स हैं। सेकंड पे आओ, आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? यस, जब भी हम एंगल होता है, अगर शेप वही है, नो चेंजिंग, छोटा हो या बड़ा हो, शेप अगर हम बड़ा भी कर दें, एंगल चेंज नहीं होता है बेटा, हमेशा याद रखना। सेम शेप, जैसे सपोज क्या बना हुआ है शेप में? इन योर बुक्स जस्ट इस शेप में here is black and here is yellow, ठीक है? अब मैंने अगर दूसरा शेप एक छोटा ही बना दिया, एंगल जो होंगे इसके ए और ए, यहां पे दिस एंगल इट इज इक्वल होंगे। इस शेप से बड़े और छोटे से कोई अंतर नहीं है, आपकी बुक्स में है, ठीक है? तो हम लोग अभी इस पे थे। आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? राइट, यस। टू, सेकंड क्वेश्चन ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 ए, आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल? अब नीचे आ जाओ, दो शेप सेम है, फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन। क्या बोलते हैं? 5 साइड्स 5 एंगल्स, तो पेंटागन। तो दिस में देखो तो आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल? शेप छोटा है, एक दूसरा शेप क्या है? बड़ा है। अभी हमने बताया कि शेप से अगर बड़ा हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं और सेम है दोनों शेप, तो उसके एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अंडरस्टूड? टॉप पे ग्रीन से किया हुआ है, इसमें भी टॉप में ग्रीन से है, तो बोथ एंगल्स आर, ठीक है? अब आ जाओ बी, एस हो गया, बी। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल? दूसरे में देखो तो
ब्लू आर इक्वल, दूसरा पिक्चर देखो, एक बड़ा बना हुआ है शेप, एक छोटा है स्मॉलेस्ट शेप, सबसे छोटा है। आर द एंगल्स मार्क विद ब्लू इक्वल, ये भी इक्वल है, क्योंकि अभी हमने बताया कि छोटा शेप बना रहे हो या बड़ा शेप बना रहे हो, एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा बेटा। राइट हियर, यस। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। 4 different angles are marked in 4 colors. Can you find other angles which are the same as the one mark in red? यहाँ पे कौन कौन से एंगल सेम होंगे, ठीक है, मार्क करना है आपको। 4 different angles marked in 4 colors. Can you find other angle which are the same as or marked in red? Mark them red, do for the other colors. Other colors से उसे करना बेटा, बुक्स में ही करना, इसे नोटबुक में नहीं, इसको बुक्स में ही करो आप। फर्स्ट देखो, ग्रीन से है, छोटे वाले मार्क करना है। हियर इज ब्लैक, आप इसमें मार्क करोगे कि विच एंगल इज इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक by changing the angles between the matchstick in each of these tries? 4 matchsticks, 8 matchsticks, 5 matchsticks, 7 matchsticks and 10 matchsticks, ठीक है। आपके पास ऑप्शन कितने हैं? हाउ मेनी? ए 4 मैचस्टिक से दूसरा एंगल आप बनाओ। चेंजिंग एंगल, एंगल आपको चेंज करना है। व्हाट यू चेंज? एंगल। 8 मैचस्टिक्स, आपके पास ट्यूब नहीं होगा, अभी मार्केट जाना भी नहीं है, तो आप ज्वाइंट करके ऐसे ही फर्श पे देख के ना मैच स्टिक्स लेके कि इस एंगल बना रहे हो, मैच स्टिक से बन जाएगा बेटा, ठीक है। जस्ट ट्राई इट और देखो कि इसके एंगल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। Another next question, math sticks puzzles. Puzzles means पहेली। Make 8 triangles using 6 matchsticks. कितने बनाने हैं? 6 matchsticks लो और कितने ट्रायंगल्स बनाने हैं? How many triangles? 8 triangles. ट्राई, कोशिश करना घर पे, बन जाएगा, वेरी इजी। 6 मैचस्टिक से कितने ट्रायंगल बन सकते हैं पहले ये बताओ? 2 बन सकते हैं। जस्ट सी इट। फर्स्ट 1 2 3, अनदर इज मैंने ले लिया क्या? जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 and 1 6 is a small triangles, 6 is a small triangles and 2 is a big triangles, 8 हो गए। हाउ मेनी? यानी 6 मैच स्टिक्स से पजल्स है, 6 मैच स्टिक्स आपको मिल रहे हैं जिससे आपको क्या बनाना है? 8 ट्रायंगल्स। तो हमने क्या किया? फर्स्ट आई टेक 1 ट्रायंगल, ये बना लिया, 3 मैच स्टिक्स यूज्ड, हो गया। सेकंड मैंने अपोजिट क्या कर दिया, इसे जस्ट, ये क्या हो गया? ये भी 1 2 3। अब आप इसे देख लो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा एंगल 7 और इसमें एक बन रहा है दूसरा बड़ा सा एंगल, ये भी ये हो जाएगा 7 and 8, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, क्या बनाना है आपको? टेक मैच 8 मैच स्टिक, अब 8 मिल रहे हैं आपको, ये आप खुद करोगे। एंड मेक ए फिश लाइक दिस, यहाँ पे फिश बना हुआ है लाइक दिस। नाउ पिक अप
any 3 matchsticks and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. यानी 3 मैच लीजिए आप और अपोजिट डायरेक्शन में फिश स्विंग कर रही है. वेयर? अपोजिंग डायरेक्शन. इसे आप देखोगे. थर्ड, using 10 matchsticks, make the shape. Pick up a 5 matchsticks and put them in such a way that get the shape of a house. Shape of a house. If any problem, you see the page number 29. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो see the page number 29. Here is the your answer. First answer, second and third. See the page number 29. 29 दिख रहा है? ओके. मैंने एंगल 6 का बना दिया. अपोजिट साइड ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है, इसको आप देख लेंगे. थर्ड है, हाउस हो गया. इसे आप बुक्स में या कॉपी में करेंगे. ठीक है. अब आते हैं एंगल टेस्टर. एंगल टेस्टर. ऑल इज, आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स देखे हो? हैव यू ज्योमेट्री बॉक्स? है, उसमें एक डिवाइडर होता है. क्या होता है? डिवाइडर. 2 पॉइंटेड. ठीक है. हाउ डू यू मेक इक्वल एंगल? लेट अस मेक ए एंगल टेस्टर. एंगल टेस्टर हमें बनाना है. क्या बनाना है? एंगल टेस्टर. You also have an angle tester in your geometry box. It is called a divider. Cut 2 strips from the cardboard. Cardboard means hard papers. उसको कट करो. आपके बुक्स में भी है. And fix the with a drawing pin. क्या करो आप? फिक्स कर दो. मैंने 2 strips लिया. Take 2 strips. Okay, and fix that, and both the strip come movement around easily. Strip हमने कहाँ लगाया? इस पॉइंट पे. This point, which, yes, कैसा strip? This type of. ठीक है. कहाँ से लोगे? कार्डबोर्ड से. कार्डबोर्ड मीन्स हार्ड पेपर जो होता है, जिसे कूट बोलते हो, वहां से ले लो. फिक्स देम विथ ए ड्राइंग पिन. ड्राइंग पिन होता है. एंड सच दैट बोथ द स्ट्रिप कैन मूव अराउंड इजली. इजली मूव. रोनी एंड मोनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल टेस्टर टू लुक द डिफरेंट एंगल इन देयर क्लास. क्लासेस तो चल रही हैं, घर पे हो तो डू इट इन योर होम. घर पे ही करो. क्या बनाओ? एंगल टेस्टर्स. व्हाट यू मेक? एंगल टेस्टर्स. रोनी टेस्टेड द एंगल, द मैथ बुक्स एंड द पेंसिल बॉक्स. मैथ बुक को